हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और यहाँ मैं कर रही हूँ बच्चों का और इनका लंच पैक। ये तितली का कहला का लंच, ये तितली का लंच। गाइस, मैं साथ के साथ सफाई करती रहती हूँ। मुझे ना गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं आती है। जैसे मैं कुछ भी बनाऊँगी ना तो साथ के साथ मेरी आदत है कि मैं तुरंत ही कपड़ा मारती हूँ, साफ़ करती हूँ उसे। और रोटी बनाने के बाद भी मैं तुरंत एकदम और मैं साफ़ करती हूँ। और अब मैंने ये गैस इसलिए ढकी है क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मुझे साफ़ सफाई धूल का कण भी पसंद नहीं है। और मंदिर की सफाई डेली ही करनी पड़ती है गाइस, क्योंकि ऊपर हमारे मंदिर के जस्ट ऊपर साफ्ट बनी हुई है, क्योंकि उसमें से बहुत ज़्यादा धूल आती है। और जरा सी भी अगर आंधी तूफान आ गया तो समझ लो पूरा मंदिर धूल से भर जाता है। तो इसकी तो वैसे भी डेली ही करते हैं, लेकिन जब आंधी तूफान आता है तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है मंदिर हमारा। और अब मैं इसकी जल्दी जल्दी साफ़ सफाई कर लेती हूँ, फिर मैं जाऊँगी नहाने। और यहाँ की भी डस्टिंग, पहले सोफे वगैरह सही करके उसके बाद यहाँ की भी डस्टिंग करके फिर जाते हैं नहाने के लिए। अब मैं यहाँ भी अपने बच्चों को रेडी करने, इनको रेडी करती हूँ पहले। मेरी हेल्प मेरे हस्बैंड भी करते हैं साथ के साथ, क्योंकि सुबह को बहुत सारे काम होते हैं और लेट हो रहा होता है, तो मेरे हस्बैंड बहुत हेल्प करवाते हैं मेरी। वो बच्चों को दूध वगैरह पिलवा देते, क्योंकि ये दूध पीने में हमारे छोटी कैलजा जो है बहुत ड्रामे करती है। तो इसको मेरे हस्बैंड पहले दूध पिलवाते हैं, बहुत देर तक तो ये दूध ही पीती रहती है। अब फिर इसको दोनों बच्चों को नहला भी देते हैं ये, जब तक मैं इनका लंच तैयार करती हूँ। और उसके बाद मैं ड्रेस पहना दूँगी, यही पहना देते हैं कभी कभी। तो अभी हम दोनों साथ में मिलकर रेडी कर रहे हैं बच्चों को। और गाइस, यहाँ पे मैंने इन्हें टॉफ़ियाँ दी थी इनको, कल रात ही बर्थडे में गए थे दोनों, तो इनकी टॉफ़ी मैंने उठा के रख दी थी। अब मैंने दोनों को टॉफ़ियाँ दी हैं, तो ये यहाँ पे वही बोल रही है कि अभी नहीं खाओ, स्कूल में जाके खाना। और ये बहुत बोलती है। और अब मैं इन्हें लेके जा रही हूँ स्कूल के लिए। लेट हो ही जाते हैं 5-10 मिनट, लेट नहीं मतलब इतना तो चलता ही है बच्चों का। और गाइस, 2 दिन से बारिश हो रही है ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ सा हो गया है। और यहाँ पे मकान बन रहा है ना साइड में, हमारे मकान के जस्ट साइड में, तो इस वजह से भी यहाँ पे थोड़ा सा कीचड़ सा हो रहा है। और कच्चा रास्ता है हमारे यहाँ पे, अभी बना नहीं है ये रास्ता, इस वजह से भी यहाँ हो ही जाता है कीचड़। और कहले धीरे धीरे चलो बेटा, गिर जाओगे। और गाइज, मेरा मकान जहाँ पर है मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे एकदम खुला सा है एरिया। क्योंकि यहाँ पे कुछ जगहों पे मकान बने हुए हैं, कुछ प्लॉट खाली पड़े हैं और खूब हरियाली है। जगह जगह आपको पेड़ पौधे ये सब देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छा लगता है। फूल भी लगा रखे हैं बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे। और गाइज, पहले हमारी कैलजा स्कूल जाने में बहुत ज़्यादा रोती थी, लेकिन अब तो ये बहुत आराम से खुशी खुशी चली जाती है स्कूल। और पहले क्या था ना, इसको मतलब हम एक लॉलीपॉप दिलवाते थे जब ये जाती थी स्टार्टिंग में, जब हमने इसका एडमिशन कराया था। अब तो ये वैसे चली जाती है, मतलब अब नहीं इसकी कोई ज़िद है कि ये दो या वो दो। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं बच्चों को छोड़ के। अब मैं यहाँ पे अपनी डस्टिंग करने लग गई हूँ फिर से, जो रह गई थी बाकी की। और कमरे की रह गई थी मेरे पास, बाकी तो मैं करके गई थी। और अपने रूम की भी कर लूँगी, उसके बाद के बाकी के काम निपटाऊँगी। आप आगे का ब्लॉग एंजॉय कीजिए। मैं आ गई बच्चों को छोड़कर, मैंने डस्टिंग कर लिया। और डस्टिंग के बाद अब मैं कपड़े धो रही हूँ। लाइट चली गई। कपड़े धोने के बाद मैं पोछा लगाऊंगी। और मैं नहा के गई थी, नहा धो के जब गई थी, क्योंकि मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लगता बच्चों को छोड़ने जाना, नहा के जाती हूँ मैं। और लाइट चली गई, मेरे कपड़े धुल जाते, पता नहीं कब आएगी। यहाँ पे आवाज़ बंद करते हैं ना जब हमारी अभी बहस हुई है।
हमारी कुछ बात चल रही थी। कुछ बात नहीं, मैं आवाज बोल के किसी दिन वायरल कर दूंगा। आ गई। चलो, वो भी बढ़िया हो रहा है सभी। और गाइस मैंने मेरे कपड़े धुल चुके हैं और ये मैंने देखो सुखा दिए हैं, सारे सूखने के लिए डाल दिए हैं। और मैं आपको अब दिखाती हूँ हाँ पीछे का नज़ारा। आज बहुत तेज़ हवा चल रही है। और अब जा रही हूँ नीचे। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। उसके बाद बच्चों को लेने का टाइम लेके आने का टाइम हो जाएगा तो बच्चों को लेने जाऊंगी। और चलते हैं गाइज, अब थोड़ी देर मैं रेस्ट करूंगी। हस्बैंड चले जाएंगे अब ऑफिस। काम क्या है, अकेला आदमी तो करना मुझे ये क्या। एसी के जस्ट सामने ही रखना।
गाइज जा रही हूँ मैं बच्चों को लेने के लिए। बच्चों को लेने का टाइम हो गया। अभी कैलरा को लेने जा रही हूँ। 12:30 का टाइम है उसका, तो उसको लेके आऊँगी। तो उसका काम ख़त्म हो जाएगा ना, खाना पीना खिला के फिर जाऊँगी दिद्वी को लेने, क्योंकि तो उसका टाइम हो जाता है फिर। क्या चाहिए? किंडर जो चाहिए। पानी पी ले। हेलो गाइस, कर दे मैंने। हेलो गाइस, अभी मैं स्कूल से आ रही हूँ। तो पहले घर जाके मेरे घर पे फ्रूटी रखी है, फिर मैं फ्रूटी का देखो कितना याद है। फ्रूटी रखी है। अब आप बोलो अपने बारे में। बता दे मैंने अपने बारे में। मैंने स्कूल में नहीं करी थी। ठीक है, कर लेना। और गाइस दिपली को लेने आ गई हूँ मैं। अभी से लेके जा रही हूँ। एक का काम ख़त्म करके आई हूँ, अभी दूसरी का शुरू हो गया जाके। मम्मा उसको सुला के आई हो ना। नहीं, सोई नहीं है वो सोती होगी। फ्रूटी पी लेंगे। नहीं पिएगी, मैं छुपा के रख के आई हूँ। गाइज मैं यहाँ पर कैलरा को होमवर्क करा ही रही थी, इतने ही बारिश शुरू हो गई। और ये बारिश बिना मौसम के आई है, अचानक ही आ गई मतलब। और अच्छा हुआ मैंने पहले ही कपड़े अपने धो के मेरे सूख भी गए थे, मैंने अपने तैला वैला लगा के रख दिए थे। नहीं तो फिर मेरे बारिश में काम ख़राब हो जाता है। पहले उन्हें डाल के आओ, बहुत देर लगती है डालने में, फिर एकदम बारिश आ जाए तो उतार के लाओ, फिर उन्हें नीचे फैलाओ, तो बहुत सारा काम हमारा फैल जाता है। और गाइज अब बना रही हूँ मैं शाम का खाना और इसकी तैयारी कर रही हूँ। अभी मैंने दाल बनने को रख दी है और अब मैं उसके लिए तड़के के लिए तैयारी कर रही हूँ। मैंने प्याज मिर्च और टमाटर काट लिए हैं। दाल भी बन चुकी है मेरी और अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। मैं शाम का खाना जल्दी बनाती हूँ क्योंकि बच्चों को जल्दी ही खाना होता है, इस वजह से। और अब दाल में तड़का लगा रही हूँ मैं। और मैं साथ में दाल के साथ मैंने चावल बनाए हैं और रोटी भी बनाई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड खाली चावल नहीं खाते हैं, उनको साथ में रोटी भी चाहिए होती है, उनका खाली चावल से पेट नहीं भरता। और गाइस वैसे भी है ना, शाम का खाना जल्दी ही खा लेना चाहिए, क्योंकि वो अगर जल्दी खाना खाएंगे तो वो टाइमली डाइजेस्ट भी हो जाता है, जिससे कि हम बाद में दूध वगैरह भी अपना ले सकते हैं, जल्दी खाना खा लेते हैं तो। और अपनी जो वॉक वगैरह होती है वो भी हम कर सकते हैं बाद में, अच्छा होता है फिर वो हेल्थ के लिए। तो गाइज मेरा डिनर रेडी हो चुका है और ये है मेरा डिनर, आप भी कर लीजिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। थैंक यू, बाय बाय।